आपकी हमने काफी सारी पॉडकास्ट देखी, उसमें काफी लोगों ने कमेंट किया है कि जैसे आपको सनातन धर्म इतना मानती है तो पूरी तरह से सनातनी क्यों नहीं बन जाती, घर वापसी क्यों नहीं कर लेते? तो क्या अगर एक मुसलमान होकर के सनातन धर्म का प्रचार करना या उसके बारे में बोलना ज्यादा बेटर है, या कोई आपकी स्ट्रेटजी है कोई वायरल होने की? मुझे ऐसा लगता है कि सनातन को प्रचार की जरूरत ही नहीं है। वो तो है, सही बात है, बिल्कुल प्रचार की जरूरत नहीं है। सनातन अपने आप में विचारधारा है। सूर्य को देखो तो सनातन है, आकाश को देखो तो सनातन है, बादलों को देखो तो सनातन है, जल को देखो तो सनातन है, गंगा माँ को देखो तो सनातन है, यमुना माँ को देखो तो सनातन है, कावेरी माँ को देखो तो सनातन है, गोदावरी माँ को देखो तो सनातन है, धरती को देखो तो भारत माता है, वंदे मातरम का गान गाओ तो दुर्गा है और दुर्गा के कई रूप है, अन्न को खाओ तो सनातन है, जल को पियो तो सनातन है। तो सनातन एक विचारधारा है। मुझे नहीं लगता है कि सनातन को मेरे प्रचार की जरूरत है, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है। अब आपने कहा कि आप पूरी तरीके से सनातनी क्यों नहीं हो जाती हैं, मुझे लगता है कन्वर्शन जैसा बेवकूफाना हरकत ये कठमुल्ले करते हैं जी। मैं इस देश के, भारत देश के प्राय 80% मंदिरों में मैं जा चुकी हूँ, माथा टेक चुकी हूँ। मैं कहीं भी सभा करने जाती हूँ या किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिला में, किसी भी ग्राम में अगर मैं जाती हूँ किसी अपने मैटर के लिए, केस के लिए, किसी कोर्ट में, तो मैं पूछ लेती हूँ कि कौन सी बहुत प्राचीन मंदिर है, मैं वहां जाऊंगी, फिर मैं वहां पूजा आराधना करके अपना काम करके मैं आती हूँ। पर एक पंडित ने मुझे ये नहीं कहा कि नाजिया आप तो पूजा के वक्त में, हवन के वक्त में आप तो गोत्र नहीं बता पाई, तो इसका मतलब है कि आप मुस्लिम हैं, तो आप सनातनी बन जाइए, आप हिंदू बन जाइए। किसी ने मुझसे नहीं कहा। सनातन धर्म कभी नहीं कहता कि आप कन्वर्ट होइए। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ये घर वापसी का जो काम है ये क्रिश्चियंस करते हैं और ये मुसलमान करते हैं, हिंदू करते ही नहीं है। तीसरी बात कि बहुत कम उम्र में मैं विडो हुई। दैट टाइम आई वॉज लाइक 18 ईयर ओल्ड, लेस देन 18 ईयर ओल्ड। तो मैंने ये सोचा हुआ था कि मेरा बेटा 10 पास करेगा तो मैं किसी अच्छे हिंदू से शादी करूंगी। मैंने बीच में एक ट्राई भी किया था, मुझे एक हल्का सा प्यार भी हुआ था, लेकिन उनके पास ऑलरेडी 2 बीवियां थी। लेकिन अभी भी मैंने अपना डोर ओपन रखा है कि कोई बहुत खूबसूरत सनातनी आएगा तो मैं वो मुझे सनातनी नाम भी देगा और सनातनी बनाएगा भी। तो क्या अगर आप सनातनी शादी करती हैं तो क्या नाजिया इलाही खान चेंज होगा नाम, इसके आगे की सरनेम ऐड होगा? इट्स टोटली डिपेंड ऑन हिम। ओके, है ना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन हिम। देखो टाइटल तो मैं लूंगी ही जिस किसी से भी मैं, और शादी तो मैं हिंदू से ही करूंगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसमें तो इफ एंड बट है ही नहीं। और नाजिया तो रहेगा ही, टाइटल मैं उसका लूंगी ही, पूजा वगैरह मैं करती ही हूँ। हवन मेरे घर में हर हफ्ते शनिवार वाले दिन मेरे घर में हवन होता है, और इसलिए भी आज मैं लेट हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन हिम कि वो मुझे हिंदू के नाम से पुकारना चाहेगा या वो मुझे मुसलमान के नाम से पुकारना चाहेगा। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो मैं पहली बार आप लोगों के सामने इस बात को रिवील कर रही हूं, मेरी नानी अम्मी मुझे सीमा बोलती थी। अच्छा। और आज भी मेरी बड़ी वाली बहन जो बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील हैं, बहुत ही रिनाउंड क्रिमिनल एडवोकेट है, तलत फातिमा, वो मुझे आज भी सीमा बोलती हैं। तो आपका एक हिंदू नाम भी है? एक हिंदू नाम है मेरे पास।